जिस औरत की बेटी चोलिस्तान भर में सारा जमीन खरीद खरीद के कोसर के बाप भाई और हस्बैंड को दिए, खरीद के रियल हस्बैंड को, वो औरत की माँ प्रॉपर्टी के लिए क्यों रो रही है? आप लोग को शायद समझ में नहीं आया। लेकिन ये सट्टू रंडी रोना माँ के रोना को अपने हथियार बना लेगी। अगर अच्छा व्यूज आ जाए तो दूसरा जो ड्रीम हाउस है वो बनाने का रास्ता निकल जाएगा इसका। फंड्स आ जाएगा, रोजाना माँ के रोना दिखाएगी और पैसा कमाएगी। लेकिन आप लोग को नहीं पता माँ क्यों रो रही है। जब इसके बाप यासीन गुजर गया था, इसकी माँ को कोई नहीं पूछता था। फारूक भी नहीं रखता था, ये भी नहीं रखती थी, इसकी बहन भी नहीं रखती थी। कोई नहीं रखने को तैयार रहा। नदीम मामू तो गरीब है, रूप्स डार्लिंग तो वैसे घूम घूम के रहती है। तो बिल्लो रानी के रहने के जगह नहीं था। अब बिल्लो रानी ये घर बनाई नहीं बनाई अल्लाह को पता है। बिल्लो जब से सऊदीया गई है वापस आई कहाँ थी? हर हालात में बिल्लो को ये घर अपने नाम पे चाहिए, बुढ़ा नाना गुल्लू के मरने से पहले। अगर नाना गुजर गया, ये घर उसके बच्चे पकड़ लिए, यूट्यूब बंद हो गया, सट्टू रंडी रोना भी ये माँ को नहीं पूछेगी। सिर्फ यूट्यूब के वास्ते पूछा जा रहा है माँ को यहाँ पे। यहाँ पे माँ बाप को इज्जत सिर्फ यूट्यूब पे दिखाने के लिए है, बाकी नहीं है कोई इज्जत। माँ बाप को इज्जत करना भी यहाँ पे कंटेंट है। सिर्फ यही नहीं, सारे यूट्यूबर्स की यही हालात है। तो भाई माँ को यहाँ अच्छा दिखाना कंटेंट है, वरना इस औरत को माँ पसंद ही नहीं है। जब इसके बाप गुजरा था, ये खुद इज्जू के पीछे पीछे भाग रही थी माँ को धक्का मार के। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाजी जी गोचू अपनी सिस्टर कौसर को एक भी रोज कहीं लेके नहीं गया घुमाने। बस वही एक दिन सट्टू रंडी रोना के घर लेके गया, चार गाली सुनवाया, ला के वापस घर में फेंक दिया। चलो कौसर के पास बाइक नहीं है, गाड़ी नहीं है, मैंने कल भी बोला था पैदल घुमा दे, कहीं चक्कर तो लगाए ना। ढोलू को भी नहीं घुमाया, बस यही पूछता है, इब्राहिम नानी नाना कैसे है, बताओ ना नानी नाना कैसे है। नानी नाना कभी झांकने क्यों नहीं आते इब्राहिम? क्योंकि वो इब्राहिम के नानी नाना आए ही नहीं। इब्राहिम के जो नानी है वो इब्राहिम के साथ घर में पड़ी है। अचानक अचानक इब्राहिम रोने लगता है, क्योंकि इब्राहिम को सर को इतना कम तक जानता है, उससे ज्यादा अपनी नानी को जानता है। नानी घर में घुसी होती है तो इब्राहिम को सर के साथ कंफर्टेबल कैसे रहेगा? तो फिर आता है, अंडा रोटी खाता है, एज यूजुअल नाश्ता पेलने चला आता है, ईद का थर्ड डे मनाता है। तो फिर उसके बाद में सारे टब्बर बुटर के जाते पिकनिक करने गंदे पानी में ना। वो इतना रश जब वहाँ पे होता है तो कहाँ से पानी साफ होगा? आगे सब लोग गुड़ियाए गुड़ियाए के, हमें बड़ा घिन आता है अगर कोई लोग कोई पानी में पाँव वाँव लगा के मैला कर दे ना। मैं तो घुसूँ ना ऐसी पानी में। तो समुंदर के बात अलग है, समुंदर के पानी लाल नहीं होती हमारे वहाँ पे। लोग नहाते हैं, क्लीन एकदम नीट एंड टाइडी रहता है, जगह साफ, कोई खा पी के फेंक भी नहीं सकता अंदर। तो समंदर में नहा ही लेते, लेकिन ऐसी जगह पे पाँव ना लगाऊं जहाँ पे मैले मैले मिट्टी गुड़िया गुड़िया के मैले करते लोग। तो ये सट्टू रंडी रोना गंदा और कीचड़ वाला पानी में पाँव लटका के जहाँ बैठने गई थी, कोसरिया के तो नहीं लेके गई ना। सबने बाहर से खाना खाया, इब्राहिम के लिए मतलब डिस्पोजेबल डब्बा में भर के लाया दो तीन टुकड़ा पिज्ज़ा कि इब्राहिम खाएगा। क्या बात है! तो दो तीन टुकड़ा पिज्ज़ा में कोसर एक टुकड़ा में एडजस्ट कर ली और दो छोड़ दी। हस्बैंड और सास भी तो घर में है, वो भी तो हिसाब लेंगे। पिज्ज़ा किधर गया भाई? डब्बा आया था घर में, गायब हो गया। तो पिज्ज़ा कोसर ने एक पीस खा लिया, दो बचा लिया। गांव के लोग भाई पिज्ज़ा खाते हैं, हम भी तो गांव में रहते यार। जब सब सो रहे होते हैं तब घोचू आता है सेकंड घर, आधी रात के बाद आता है। और उतनी रात को इब्राहिम को जगाता भी है, बताता है इब्राहिम सो के उठ गया। इब्राहिम सो के उठ गया, शर्म नहीं लगता उतना रात को छोड़ के बच्चा को जगा के एक्टिंग करवाता है? उतना रात को ये इसलिए जाता है क्योंकि उस घर में एक बच्चा और है। दिन के टाइम ये ज्यादा वहां नहीं जा सकता है। वो बच्चा ज्यादा आवाजें मारता, पहले उसके रोने का आवाज आता भी था। तो ये आधा रात को वहां जाता है, सीन शूट करके चला आता है। और को सर भी उठ जाती है आधी नींद से। तो आधा नींद से कोई औरत को तुम जगा के उसके मुंह पे कैमरा मारो, वो गुस्सा भरा मुंह भी निकालेगी। कोई बात मारोगे तो वो हंस भी देगी, ऐसे है ना आधा रात वाला मूड। तो ये हमेशा कोसर को रात आधे रात क्रॉस हो जाता है तब जाता है वहाँ पे शूटिंग करने। तो फिर इब्राहिम भी आधा आधा नींद में होता है, हड़बड़ाहट घबराने एकदम से ना। एक्टिंग के चक्कर में छोटा सा बेबी की नींद भी खराब करना, उसके नानी वगैरह सोए होते हैं ना उस टाइम।
तो लोगों को घर से भगाना नहीं पड़ता, वरना अगल-बगल पड़ोसिए तो देखते ही होंगे कि ये आते हैं और लोग घर से क्यों भाग जाते हैं। तो ये इसलिए रात को जाता है, शूट करता है, इसकी सिलाई-कढ़ाई वाला जगह पे झक मार के सोए पड़ा रहता है, थोड़ा देर तब सुबह होके फिर एक्टिंग करके वापस चला आता है, इसीलिए तो वहाँ पे लिए हैं एक फ्लैट पूरा। तो सट्टू रंडी रोना के जो सिलाई-कढ़ाई वाला जो वर्कशॉप है, वहाँ पे गोचू अपना नया धंधा स्टार्ट कर लिया है। आधा रात को जाता है, इब्राहिम को जगाता है, हर वीडियो में बोलता है, इब्राहिम अभी सो के उठा है। अरे भाई, तुम ही तो जाके उसको जगाते हो आधी नींद से। तो उसके बाद में एक्टिंग करके वहाँ पे सिलाई-कढ़ाई वाला धंधा वाला जगह पे जाके सो जाता है खुद। सुबह होता है, फिर चला आता है, एक्टिंग-शेक्टिंग करके फिर लौट जाता है। और कभी-कभी तो रातें को ही सट्टू रंडी रोना के पास वापस चला जाता है। उसकी बेगम है यार, दोनों एक-दूसरे को डिज़र्व करते, सांड, गंदे, नल्ले। अल्लाह पाक इन लोगों से पूछे, छोड़ के बच्चा को रात-रात जगा के एक्टिंग करवाना अच्छी बात थोड़ी ना है। उसके नींद पे आ रही है ना, हम लोग नहीं चाहते हमारे बच्चे जब सो जाए फिर ओवरनाइट में हम उसे डिस्टर्ब करके फिर जगाएँ, फिर एक्टिंग करवाएँ, फिर ऐसे सुलाए, ये गंदी हरकत है ना। तो वो बच्चा के दिमाग पे असर पड़ता है, बच्चा एकदम कन्फ्यूज़्ड रहता है कि क्या हो रहा है यार, ये क्या चक्कर है, ये बंदा आता क्यों है यहाँ पे? तो लोगों के कमेंट होता है कि ये बंदा कंटिन्यूअस एकदम से लगातार कोसर के पास क्यों रात को जाता है? भाई शूटिंग करने होते हैं, शूटिंग करने जाता है। ये खुसरा जड़ा बंदा क्या उखाड़ेगा कोसर के जाके, तुम लोग पागल तो नहीं हो? खानदान में सट्टू डार्लिंग ने, रंडी रोना ने बताया है, ये छोटी लोली है, ना काम का काज ना काज का, तभी तो इजाज़ चाहिए इस सट्टू रंडी रोना को। पूरे खानदान को इज्जू अंकल पे एग्री करा ली थी कि इज्जू अंकल आएगा, शादी होगा, कहीं पे पार्टी होगा, इज्जू अंकल आएगा। तो इज्जू अंकल के लिए जगह बना ली थी पूरे खानदान में। फिर इसके ड्रामा कर ली कोसर वाला इसने कि चलो पैसे कुछ आ जाए, इज्जू अंकल के भी पैसे की इंतज़ार था कि इसके पास पैसे आ जाएँगे, ये मेरे पास आ जाएगी। तो पैसे क्या पैसे आ गए, ये इज्जू अंकल के पास गई नहीं, तो आके यहाँ पे भांडा फोड़ दिया। क्या करता बेचारा, कब तक इंतज़ार करता? तो शर्म कर घोचू, तुम्हारा क्या औकात है, तुम लोग के, तुम मियाँ बीवी की औकात पूरी दुनिया से छुपी थोड़ी ना है। अब आई है तुम्हारी सास रोने, सास को भी घर चाहिए भाई अब। और जो दूसरा जमीन पड़ा है वीरान जमीन तुम्हारा, वहाँ पे तो घर बनने से नहीं रहा। अब यूट्यूब फैमिली फंड बटोर के देगा तो वहाँ पे घर बनेगा, जो बिल्लो रानी के रोने के चक्कर में बन रहा है, जो बिल्लो रानी के ड्रीम हाउस होगा। अभी तक वो घर स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन बनेगा भाई, बनेगा, जल्द बनेगा, इंतज़ार कर। तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि सट्टू रंडी रोना की कमाई ईदी माँग रही है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। सट्टू रंडी को रोना के घर के भिखारी पिज़्ज़ा तक नहीं छोड़ती, खाती है मँगा के, ये वो करते हैं। भाई ये लोग खुद लाते हैं, कोसर एक ड्रामा कैरेक्टर है। जितना ये लोग कोसर के साथ एंगेज रहेंगे, उतना इनको व्यूज़ आता है, उतना पैसा आता है, उतना कमाई आता है, उतना अच्छा लाइफ़ इनको मिलता है। कोसर को नहीं मिलता, कोसर को थोड़ा-मोड़ा पेमेंट मिलता है। अल्लाह करे इनके ये वाला तमाशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। जिस दिन बंद हो गया ना, उस दिन सट्टू रंडी रोना की कमाई भी बंद हो जाएगी, भूखी मरेगी। अगर इसमें गोचू मर जाए या कोसर मर जाए, तो ये ड्रामा तो यहीं से स्टॉप हो जाएगा। तो ये सट्टू रंडी रोना को देखेगा कौन भाई? इसकी बोरिंग सी लाइफ, बोरिंग सी ब्लॉग कौन देखेगा? नो वन, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ये आके जब रोती है ना, तब लोग आ जाते कि चलते यार, देखते आज क्या दे रही है मज़ा, आधी नंगी औरत। जो भी कपड़ा पहनती है इतना पतला पहनती है कि आधा जिस्म इसके पूरी दुनिया देख रही होती है, इतनी नंगी औरत है। तो अब इसके नया बिजनेस शुरू हो गया है, माँ को रुलाओ घर बनाओ। तो वो घर माँ के नाम पे करेगी तो प्लीज पब्लिक पैसा इकट्ठे करके दो, मरोनी माँ के घर बनेगा। बेचारी बहुत अच्छी औरत है, ईद के दिन अपने बीमार बुढ़ा को छोड़ के भाग आई, सिर्फ इसलिए कि बुढ़ा ने प्रॉपर्टी इसके नाम पे नहीं किया। सबका कहना है बुढ़ा के घर नज्जो के नज़र में बसा पड़ा है, तो भाई नज्जो के नाम कर दे, तुम्हारा बेटा फारूक ही हो जाएगा। लेकिन नहीं, बिल्लो रानी को वो घर खुद चाहिए, तो कि अपने सटू रंडी रोना को देगी। सटू रंडी रोना को प्रॉपर्टी बटोर के रखने की आदत है। अपने ससुर के घर को अपना के रखी नहीं है, देखा नहीं तुम लोग स्कूल बिल्डिंग को? पता नहीं बहसन क्या कुछ लाद के अल्लाह ताला के घर जाएगी, अल्लाह बेहतरीन जाने। तो सवाल आता है कि फारूक क्यों नहीं कुछ बोलता। फारूक को सब पता है ये बुढ़िया झूठ बोलती है, ठीक है। ये बुढ़िया सऊदीया जब से गई है, यहाँ आ नहीं पा रही थी, तो घर कहाँ से बनाई है? कब आई, कब घर बनाई? वहाँ इकामा के पैसा तो इसको जुड़ता नहीं था भरने की, तो आ नहीं पा रही थी, तो घर कैसे बनाई, कब बनाई? भाई ये घर बुढ़ा ही नहीं बनाया है, ठीक है। ये जो मुच्छड़ दिखा रहा है ना तमाशा, कि ये सब मैं इंसाफ करूंगा ब्ला ब्ला, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ना मुच्छड़ कर पाएगा, मुच्छड़ को तो कंटेंट मिल रहा है ना।
तो अब बात आ गई है कि सियासी करवाएगी इनकी केस नाना गुल्लू के ऊपर। तो भाई 8 दिन में नाना गुल्लू गायब हो जाएगा पाकिस्तान में, जब तक सियासी के इदारे खुलते खुलते। उसके इदारे 2-3 हफ्ता बाद खुलेगा। 2-3 हफ्ता ये दौड़ेगी बेचारी, फिर 3-4 हफ्ता बाद पता चलेगा कि इदारा कुछ भी नहीं करने वाला है। बुढ़िया बिल्लू को गुल्लू नाना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी चाहिए भाई। ना बिल्लू ने गुल्लू नाना की सेवा करना है ना कुछ। उसकी ज़मीन चाहिए, उसकी जायदाद चाहिए, और गुल्लू नाना को दुनिया से फारिग करना चाहती है, बस और कुछ नहीं है। ये बिल्लो रानी इतना जलती है नाना गुल्लू के बच्चों से कि इससे डर है कि अगर ये घर मैंने छोड़ दिया, ये गुल्लू अपने बच्चों को दे देगा। और ये घर अगर मैं इसके जिंदे जी अपने नामे करा लिया, तो नाना गुल्लू मर जाएगा, मुझे तो कोई भी नहीं रखेगा, तो मैं यहीं रहूंगी। इस वजह से रोती है। तो ये सट्टू से भी डरती है। इसके सारे बच्चे इसको मतलब से इस्तेमाल करते हैं। इसे पता है मेरे औलादों में से कोई मुझे नहीं रखेगा। इसको पता है कि ये सट्टू रंडी रोना भी एक दिन मुझे लात मार ही देगी। तो इसी वजह से बिल्लो रानी खून की नदियां बहा रही है। अपना डर इसे सता रहा है कि बुढ़ा मर जाएगा, घर मेरे नाम पे नहीं होगा, इसके औलादे घर ले लेंगे, मुझे भी यहाँ से लात लगा दिया जाएगा। जिस दिन यूट्यूब नहीं रहा, मुझे कोई कुत्ता नहीं पूछेगा, तो मैं कहाँ पे जाऊंगी। इसलिए वो रो रही है। उसके रोने का स्वाद अपना है, सट्टू रंडी रोना का स्वाद अपना है। कि अब ये रो रही है, चलो हम यूट्यूब फैमिली को दिखाई देते हैं, शायद कुछ फांडो फुंडो बुटुर जाए और मेरी माँ के कारण मेरा ड्रीम हाउस बन जाए। वो अपना काम बना रही है, वीडियो पे वीडियो डाली जा रही है। अल्लाह करे उसके माँ के रोने वाला वीडियो पे अच्छा व्यूज आए, तो रोजाना अपनी माँ को नंगा करेगी यहाँ पे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज।